अगले दिन न्यूज़पेपर में साइफर पब्लिश होने के बाद सैन फ्रांसिस्को से ताल्लुक़ रखने वाले एक कपल ने इस साइफर को उसी दिन क्रैक कर लिया। उसमें लिखा था, आई लाइक किलिंग because it is so much fun. It is more fun than killing wild game in the forest because man is the most dangerous animal of all to kill. साइफर में उसने ये भी लिखा था कि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करता है और जो लोग वो मार रहा है वो मरने के बाद वाली ज़िंदगी में उसके ग़ुलाम बनेंगे। न्यूज़पेपर को लिखे लेटर्स के बाद 2 महीनों तक खामोशी रही, पर ज़ोडिएक किलर एक बार फिर से नए केस के साथ नमूदार हुआ। 27 सितंबर 1969 को एक कॉलेज का कपल पिकनिक मनाने बेरिएसा लेक के किनारे पर मौजूद था। ब्रायन हार्टनल और सिसिलिया शेपर्ड। उन्होंने नोट किया कि एक आदमी उनके करीब आ रहा है। उसने काला हुड पहन रखा था जिस पर ज़ोडिएक का सिंबल बना हुआ था। करीब आते ही ज़ोडिएक ने अपनी गन निकाली और कपल से पैसे और गाड़ी की चाबियां मांगी। ब्रायन के पास इस वक्त 75 सेंट्स थे जो उसने गाड़ी की चाबी के साथ उसको दे दिए। इतने में उसने ब्रायन को गाड़ी की चाबी वापस की और बंदूक की जोर पर उन दोनों के हाथ रस्सी से बांध दिए। फिर उसने अपना चाकू निकाला और दोनों पर कई वार किए। ये सोचते हुए कि दोनों मर गए हैं, ज़ोडिएक किलर वापस गाड़ी की तरफ गया और कपल की गाड़ी पर एक मैसेज लिखकर वहां से फरार हो गया। इस मैसेज में जगह का नाम, डेट, टाइम और हथियार का नाम लिखा था। पास मौजूद एक मछेरे को कपल जब जख्मी हालत में मिला तो उस वक्त उनकी सांसें चल रही थी। हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन सिसिलिया जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी, जबकि ब्रायन बच गया जिसने पुलिस को वाक़ये के बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया। अपने पिछले कत्ल की तरह ज़ोडिएक ने उसी दिन रात को 7:40 पर पुलिस को फ़ोन किया और मर्डर की सारी डिटेल्स बता दी। यहाँ पुलिस ने ज़ोडिएक की कार्रवाइयों में एक ख़ास पैटर्न ढूंढ निकाला था। पहला, वो सिर्फ जवान कपल्स को ही टारगेट करता था। दूसरा, उसके हमले वीकेंड्स को ही होते थे या छुट्टियों के करीब। तीसरा, वो या तो रात के अंधेरे में हमला करता था या फिर शाम के वक्त जब हल्की हल्की रोशनी होती थी। चौथा, वो जो भी कत्ल करता फ़ख्र से उसका एतराफ़ करता था जैसे अथॉरिटीज़ को चैलेंज कर रहा हो। पांचवा, ज़्यादातर मर्डर्स वहीं किए जाते जो जाने माने डेटिंग पॉइंट्स थे। छठा, ज़्यादातर मर्डर्स गाड़ी में किए जाते और आखिर में 7वां पैटर्न ये था कि ज़्यादातर मर्डर्स पानी के करीब होते थे। इन 7 पैटर्न से ये जाहिर होता है कि शायद ज़ोडिएक मोहब्बत से मायूस है या उसकी लड़कियों से ख़ास नफ़रत है। चूँकि पिछले 3 में से 2 हमलों में लड़के बच गए थे। हालांकि पुलिस को इस बात का इल्म नहीं था कि ज़ोडिएक का अगला टारगेट इस पैटर्न को तोड़ने वाला है। पिछले मर्डर से सिर्फ 2 हफ्ते बाद 11 अक्टूबर 1969 को ज़ोडिएक ने बॉल स्टीम नामी एक कैब ड्राइवर को रात के 9:30 बजे रोका और उसे प्रेसिडियो हाइट्स की मैपल स्ट्रीट जाने को कहा। जब ड्राइवर अपनी मंजिल पर पहुंच गया तो ज़ोडिएक ने पहले गाड़ी रुकने का इंतज़ार किया और फिर बॉल स्टीम को पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया। इसके बाद ज़ोडिएक उतरकर आगे पैसेंजर सीट पर बैठा और बॉल की शर्ट का एक पीस काट कर अपने साथ ले गया। इस मर्डर के दौरान पास मौजूद बिल्डिंग के 2nd फ्लोर से 2 बच्चे ये सारा मंजर देख रहे थे। उन्होंने फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने ज़ोडिएक का हुलिया बताते हुए उसका रंग ब्लैक बता दिया। इसी एरिया में एक पुलिस कार पेट्रोलिंग पे निकली हुई थी। उन्होंने फ़ौरन मैपल स्ट्रीट का रुख किया और रास्ते में उनका टकराव ज़ोडिएक से हुआ जो हल्की धुंध के बीच पैदल चल रहा था। अब क्योंकि पुलिस किसी काले रंग के शख्स को ढूंढ रही थी, इसी वजह से उनका ज़ोडिएक पर ज़्यादा शक नहीं गया क्योंकि ये ब्लैक नहीं था। पुलिस ने ज़ोडिएक से रुककर पूछा ज़रूर कि क्या उन्होंने इस एरिया में कुछ अजीब सा देखा है। आगे से ज़ोडिएक ने बताया कि अगली गली में एक शख्स गन लहराता हुआ गया है, लिहाजा पुलिस जल्दबाजी में इसी डायरेक्शन में चली गई। हालांकि पुलिस ऑफिसर्स अगर उतरकर ज़ोडिएक को देखते तो उनको इसकी जैकेट पर खून के धब्बे नज़र आ जाते।
ज़ोडिएक एक बार फिर से पुलिस की गिरफ्त से भागने में कामयाब हो चुका था, लेकिन पुलिस को पुलिस टीम की गाड़ी से ज़ोडिएक के फिंगरप्रिंट्स मिल गए। कुछ दिनों के बाद ज़ोडिएक ने न्यूज़पेपर को दोबारा से लेटर्स लिखे और पुलिस टीम की हत्या का सारा किस्सा हूबहू बता दिया और साथ में सबूत के लिए पुलिस टीम की शर्ट का पीस भी भेज दिया। इस बार उसने स्कूल बस पर हमला करने की धमकी दी थी। इस धमकी से पूरे एरिया में खौफ की लहर दौड़ गई और पुलिस ने अगले कई हफ्तों तक सारी स्कूल बसेस का पीछा करना शुरू किया, लेकिन स्कूल बस पे कभी भी कोई हमला नहीं हुआ। जिन बच्चों ने ज़ोडिएक को देखा था उनकी मदद से ज़ोडिएक का एक नया फ्रेश स्केच बनवाकर तमाम टैक्सी ड्राइवर के बीच फैला दिया गया। पर इस बार ज़ोडिएक एक नए तरीके से मैदान में उतरा